राष्ट्रव्यापी हड़ताल, देशव्यापी रोष प्रदर्शन, संयुक्त किसान मोर्चा। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है सड़क पर एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आगाज। पानीपत बस स्टैंड का ये दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ आपको बसें नज़र आएंगी, लेकिन खाली। यहाँ पर कोई यात्री मौजूद नहीं है। 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल रोडवेज़ के कर्मचारियों के द्वारा आप देख सकते हैं कि की जा रही है। धरने पर बैठे रोडवेज़ कर्मचारी पानीपत। नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम पानीपत के बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर जो रोडवेज़ के कर्मचारी हैं वो एकत्रित हुए हैं। तो लगभग 2 दिन से आप लोग ये कर रहे हैं अभी जो चक्का जाम है, तो क्या उद्देश्य है, किस चीज़ को लेकर आज हरियाणा रोडवे के कर्मचारी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, जो 2 दिन की हड़ताल है 28 और 29 मार्च की, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ये कोई अकेले रोडवेज की हड़ताल नहीं है, ये संपूर्ण भारत के कर्मचारियों की हड़ताल है और ये आम जनता के लिए ही हड़ताल की गई है। क्योंकि सरकार जो है वो सरकारी महकमों को बेचना चाहती है, उनको बिल्कुल घाटे में लेके जाना चाह रही है और अपने चहेतों को इसको बेचना चाहती है ताकि वो अपने आदमियों को इसको फ़ायदा दे सके। इसमें आम जनता का कोई प्रॉफिट नहीं मान रही। तो जो हमारी आम जनता है सिर्फ उसकी सुविधा के लिए ये हड़ताल की गई है। जैसे पुरानी पेंशन है, आप देख रहे हैं कि एक एमएलए, एक मंत्री एक दिन के लिए भी अगर वो एमएलए एमपी बन जाता है और जितनी बार बनता है, अगर वो 10 बार एमएलए एमपी बन जाता है तो उतनी बार ही वो पेंशन लेने का हकदार होता है। लेकिन एक कर्मचारी 30 से 35 साल तक नौकरी करने के बावजूद भी पेंशन का हकदार नहीं होता वो। तो ये सरकार के ऐसे काले कानून हैं और जितने भी महकमे हैं उनमें आप देख रहे हैं कितना शोषण है। आज एक पढ़ा लिखा नौजवान साथी जो एमए है, पीएचडी तक का साथी है, जो एमए, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, 10-10 हज़ार में प्राइवेट नौकरियों के अंदर उनका इतना शोषण हो रहा है, वो अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल भी नहीं सकते। तो इन जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके विरोध में ये हड़ताल की गई है। जी, तो और क्या जो मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर आज आप यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं, क्या जो मुख्य पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो रोडवेज़ के कर्मचारियों के लिए परमानेंट नेसेसरी है, जो आपकी एक नेसेसिटी है? देखिए, मैं दोबारा फिर बताना चाहता हूँ कि रोडवेज की स्पेशल कोई डिमांड नहीं है ये। न तो रोडवेज अपने तनख्वाह बढ़वाने के लिए इसको हड़ताल किए हुए है, सिर्फ निजीकरण का विरोध है। हमारी एक ही डिमांड है कि भाई सरकार जो है जनता के लिए सरकारी बसें लेके आए, सरकारी बच्चों को नौकरी मिले। अभी प्राइवेट किलोमीटर स्कीम की बसें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जो महकमे को नुकसान किया है किलोमीटर की स्कीम की बस ने किया है। वो एक बस 1 किलोमीटर के ऊपर 27 रुपये रेट लेती है सरकार, मतलब मालिक को देती है। और मैं आपको बताता हूँ कि वो सिर्फ 20 से 25 रुपये महकमे को कमा के देती है। अब इसमें महकमे को कितना बड़ा घाटा है। अब आप ये देखिए, 27 रुपये तो वो ले रही है सरकार से और सरकार को 20 से 25 रुपये कमा के दे रही है, कितना बड़ा घाटा है। दूसरी बात, सरकार से उन्होंने कनेक्टर भी ले लिया, मतलब सारा दिन फ्री में कनेक्टर भी उसको फ्री में मिल गया। जितने टोल टैक्स हैं सभी टोल टैक्स उससे फ्री हो गए हैं, पार्किंग फ्री हो गई है। और जो सरकार ने उस पर टैक्स लेना था, अगर वो बिल्कुल प्राइवेट बस होती तो उस पर टैक्स लेती सरकार, लेकिन सरकार ने किया क्या है, वो पूरा टैक्स भी फ्री कर दिया है। अब आप ये देखिए कि वो सरकार से ले तो कम से कम 50 रुपये रहे कि अगर कंडक्टर की तनख्वाह लगाए, पार्किंग फीस लगाए, टोल टैक्स की फीस लगाए तो 50 रुपये पर किलोमीटर खर्च आता है और वो कमा के 25 रुपये दे रही है। तो सबसे बड़ा घाटा है वो किलोमीटर की स्कीम ने, मतलब उसको महकमे को सबसे बड़ा घाटा किया है।
सबसे बड़ा घाटा ये है। तो अपने अनुभव से आपको क्या लगता है कि भाई किस तरीके से जो ये रोडवेज का महकमा है इसको अपलिफ्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से बीजेपी सरकार ने इसको सरकार को संभाला था, उस समय 4200 के आसपास हमारी बसें थी, 4200 के आसपास बसें थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब अगले 1 साल के अंदर अंदर जो हमारा ऑन रिकॉर्ड है कुल 1600 से 1700 बसें रह जाएंगी। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कोई भी बस महकमे के अंदर बढ़ाई नहीं है। जो रिटायरमेंट होके जा रही हैं उनकी उम्र बढ़ा रहे हैं। पहले 8 साल थी, 8 साल के बाद में क्या किया इन्होंने, अब उसको 15 से 16 साल का टाइम बढ़ा दिया। यानी कि वही पुरानी खटारा बसें चल रही हैं और जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो एक मुख्य बिंदु जो है वो बना हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो आज धरना दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है अपनी जॉब के ऊपर जो है वो तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। प्राइवेटाइजेशन को जो लोग हैं वो एक अच्छी दिशा नहीं मान रहे हैं। हालांकि सरकार की एक अलग रणनीति रहती है, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्राइवेटाइजेशन करने से होता है। उन्होंने कुछ इस तरीके के डिपार्टमेंट्स को बेचा भी है जो कि घाटे में चल रहे हैं। लेकिन सरकार का निर्णय यही है कि अगर देश को चलाना है तो उनको रेवेन्यू भी जनरेट करना होगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी होंगी। लेकिन सरकार के लिए इस तरीके के चैलेंजेस भी बने हुए हैं कि जो इस तरीके के ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी हैं आज वो सड़क पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सरकारी तौर पर ही मजबूत हों, सरकार से ही वो फैसिलिटेट हों। तो देखते हैं ये जो लड़ाई है वो कितनी लंबी चलती है, इनका संघर्ष जो है वो कितना लंबा चलता है। तो क्या लगता है आपको, जैसे 2 दिन अगर आप हड़ताल करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन का जो ये मुद्दा है ये ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल, देखो जनहित को देखते हुए इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। उसको ये जो हठधर्मिता का जो रवैया है उसको छोड़ देना चाहिए और जनता के हित में फैसले ले लेने चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं जो बेरोजगार बच्चे हैं, अभी अप्रेंटिस आप लगा लो, मिस्त्री में बता रहा हूँ आपको, 25 साल से कोई मिस्त्री की भर्ती नहीं की है। जो अप्रेंटिस में बच्चे आते हैं, ITI से निकल के जो बच्चे आते हैं उन्हीं से साल 6 महीने काम लेते हैं और फिर उनको निकाल देते हैं। फिर नए बच्चे आ जाते हैं, साल 6 महीने उनसे अप्रेंटिस करवाते हैं, उन्हीं से काम चला जा रहा है। मतलब नहीं तो कोई भी नया मिस्त्री कोई भर्ती नहीं किया जा रहा है। अभी किलोमीटर की स्कीम की बसें आई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। किलोमीटर की स्कीम की जो बसें आई हैं इसमें उनको कोई तो मिस्त्री की ज़रूरत नहीं है, कोई वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है। देखो वो बसें आने न कि उनको कोई ड्राइवर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किलोमीटर की स्कीमें जो बसें आई हैं उसमें लगभग 50% महकमा ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? क्योंकि वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं रही, वर्कशॉप ख़त्म हो गया। मिस्त्री की ज़रूरत नहीं रही, मिस्त्री ख़त्म हो गया। सफाई वाला, एक बस के ऊपर मैं आपको बता दूं कि 7 आदमियों को रोज़गार मिलता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये महकमा है जब स्टार्टिंग में इसकी स्थापना हुई ये नो प्रॉफिट नो लॉस का महकमा था। लेकिन रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी खून पसीने की मेहनत से इसको सींचा है और इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस को भी छोड़ के अपना पेट भरने के साथ साथ कई महकमों का इन्होंने पेट भी भरा है। आप देख रहे हैं कि भाई कोई भी महकमा ऐसा, कोई भी बस ऐसी नहीं जो पैसे कमा के नहीं लेके आती। और आपको एक आंकड़ा और देना चाहूँगा, जब इस सरकार ने इस महकमे को संभाला था इनका खुद की जुबानी थी कि भाई ये महकमा 300 करोड़ के घाटे में चल रहा है। अब आप ये बताइए, लगभग 60-65 साल हरियाणा को बना हुआ है और 60 से इन्होंने 300 करोड़ का घाटा बताया। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 60 ही साल लगा लो, 60 साल में 300 करोड़ का घाटा हो गया, यानी कि 1 साल में 5 करोड़ का सीधा सा हिसाब है। लेकिन अब ये सरकार, कोरोना काल से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कोरोना काल से पहले इन्होंने बताया कि 700 करोड़ के घाटे में है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 7 से 8 साल में ये लगभग 400 करोड़ के घाटे में पहुँच गया। यानी कि पिछली सरकारों में तो ये 1 साल में 5 करोड़ के घाटे में पहुँच रही थी, अब ये 1 साल में ही यानी 7-8 साल के अंदर ही ये 450 करोड़ के घाटे में पहुँच गई। और जो कि इन्होंने कोई नई बसें नहीं ले के आई, कोई भर्ती नहीं की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कि इन्होंने मतलब कर्मचारियों की भी बहुत सी सुविधाओं में कटौती की है। ये सारी कटौती करने के बाद भी इन्होंने महकमे को मतलब अपने प्लान में, और अब कोरोना काल का इन्होंने बहाना लगाया
बहाना लेके मैंने बता रहे कि 1000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। और मैं आपको बता, सरकार की एक पॉलिसी होती है, कोई महकमा हजार करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है घाटे में तो उसको बंद करने का इनका फरमान जारी होते हैं, तो ये उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गंभीर समस्या जो है वो और सामने आई है कि इन्होंने बताया है कि जो बीजेपी का टेन्योर है उसमें जो घाटा है वो रोडवेज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, उसका ग्राफ जो है बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो क्यों आए, कि क्योंकि रोडवेज़ का जो घाटा है वो इतने लंबे स्तर तक पहुंच गया कि वो लगभग दुगना जो है वो घाटा हो गया, जितना कि वो 60 सालों के अंदर नहीं हुआ था। तो ये भी एक गंभीर चुनौती है। तो जैसे भाई साहब बता भी रहे हैं कि अगर इसी तरीके से प्रोसेस रहती है तो रोडवेज़ जो है वो इसको बंद भी कर सकती है, हरियाणा सरकार जो है रोडवेज़ के महकमे को बंद भी कर सकती है। तो देखते हैं कि जो आगे है चीज़ें वो किस तरीके से न्यूट्रल होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि इन लोगों की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, और प्रशासन जो है इसके लिए एक अच्छी पहल ले, एक अच्छा इनिशिएटिव ले और सारी चीज़ें जो है सही टाइम पर ठीक तरीके से अच्छे से रन कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।